नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया की एक ऐसी किताब के बारे में जिसके 5 नियम, उसूल किसी भी निवेशक को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचा सकते हैं और लंबी अवधि में सच में दौलतमंद बनाने में मदद कर सकते हैं। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट, उनके बारे में तो आप जानते होंगे। कहते हैं कि एक किताब ने 19 साल की उम्र में उनकी ज़िंदगी ही बदल दी। जब वॉरेन बफेट जैसे इंसान, इतने बड़े इन्वेस्टर ऐसा दावा करते हैं, तो इस किताब के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। पर एक बात पहले ही साफ कर दूँ, ये जो किताब है ना, ये रातों-रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है। ये आपको ये भी नहीं बताएगी कौन-सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। यह भी नहीं बताएगी कि आपको कैसे सोचना चाहिए। पैसे को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर और रिस्क को लेकर, ताकि आप सुरक्षित रहकर लंबे समय में वाक़ई दौलतमंद बन सकें, ये वो सब बताएगी। तो चलिए इसी 5 नियम के बारे में बात करते हैं जो वॉरेन बफेट ने भी इन्हीं से सीखे हैं। पहला नियम, और शायद सबसे मशहूर आइडिया, वो है बाजार के मूड को समझना। और इसे समझने के लिए लेखक एक बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाते हैं, मिस्टर मार्केट की कहानी। कल्पना कीजिए, आपकी एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप है और आपका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। अब ये जो मिस्टर मार्केट है वो थोड़े इमोशनल है। वो हर रोज़ सुबह आपके पास आते हैं और आपकी दुकान खरीदने के लिए एक नया दाम लगाते हैं। मतलब उनका मूड बिल्कुल बाइपोलर है। एक दिन वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, आकर कहते हैं कि भाई कॉफ़ी का बिज़नेस तो भविष्य है, मैं तुम्हारी ये दुकान 10 लाख में खरीदूँगा। और फिर अगले ही दिन वो बिल्कुल डिप्रेस्ड हैं, आकर कहते हैं कि कॉफ़ी का बिज़नेस तो ख़त्म हो गया है, मैं तो इसके $1 से ज़्यादा नहीं दूँगा। बेचना है तो बेच दो। अब सवाल ये है कि कोई ऐसा पार्टनर को सीरियसली लेगा जिसका मूड हर दिन बदलता है? बिल्कुल नहीं। या तो उस पर हँसेंगे या उसे इग्नोर कर देंगे, है ना? लेकिन मज़े की बात ये है, जब यह चीज़ स्टॉक मार्केट में होती है, तो हम सब मिस्टर मार्केट की हर बात को बहुत बहुत सीरियसली लेने लगते हैं। तो सबक क्या है? सबक ये है कि मार्केट आपको सर्व करने के लिए है, आपको हुक्म देने के लिए नहीं। मिस्टर मार्केट के मूड का फ़ायदा उठाना है, उसके मूड के हिसाब से चलना है। याद है 2020 का क्रैश? वो एक मौका था, अच्छी-अच्छी कंपनी सस्ते में मिल रही थी। वो मिस्टर मार्केट का पैनिक था। मार्केट की असलियत नहीं, सोचिए, अब जब मार्केट की तरह पैनिक होके लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया होगा, तो उनको कितना लॉस होगा। लेकिन जिनने उस टाइम पैसा डाला होगा, आज वो कितने अच्छे मुनाफ़े में बैठेंगे। तो यहीं से दोस्तों अब आता है हमारा दूसरा नियम, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये बताता है कि मार्केट में पैसा लगाने वाले 2 तरीके के लोग होते हैं और दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। एक तरफ है निवेशक और दूसरी तरफ है सट्टेबाज। निवेशक के लिए स्टॉक एक असली बिज़नेस का हिस्सा है। जैसे वो कोई घर खरीद रहा है, उसका लक्ष्य है उचित लंबी अवधि का रिटर्न। वहीं सट्टेबाज के लिए स्टॉक एक लॉटरी टिकट की तरह है, उसका लक्ष्य है जल्दी से अमीर बनना। डॉट कॉम बबल याद है? उस समय लोगों ने बिना कंपनी की जांच पड़ताल के जिस कंपनी के आगे डॉट कॉम लगाया, उस पर निवेश करना शुरू कर दिया, चाहे कंपनी का बिजनेस अच्छा हो या ना हो, प्रॉफिट हो या ना हो। और ऐसे में उन्हें बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा था। सो दोस्तों, सट्टेबाजी और बिजनेस में पैसा लगाने में यही फ़र्क है। एक बिजनेसमैन पूरे बिजनेस की जानकारी लेके ही पैसा लगाता है। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। ये नियम है आपकी सुरक्षा के बारे में। इसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब एक ऐसा सेफ्टी बफर बनाना जो आपको गलती और मार्केट के पैनिक से बचाए। इसे एक सिंपल एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको एक पुल बनाना है जिस पर 10,000 किलो के ट्रक को जाना है। तो आप वो पुल ठीक 10,000 किलो की क्षमता का बनाएंगे? नहीं ना। आप हमेशा उसे 10,000 किलो की क्षमता से ज़्यादा बनाएंगे। हो सकता है आप उसे इस क्षमता का बनाए कि 30,000 किलो का वजन बना सके। तो इस हिसाब से आपने उसको अतिरिक्त मजबूत बनाया है। बस यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कि आपने 10,000 के लिए 30,000 तक का पुल का वजन बनाया, जिससे उसको 20,000 का सेफ्टी मिल गया। यानी कि 20,000 तक वो पुल वजन झेल जाए। और यही लॉजिक हमें स्टॉक्स पर लगाना होता है। अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक की असली कीमत 50 है, तो आप उसे तब खरीदने जब उसकी कीमत 30 में मिल रही हो। इस वजह से 20 रुपए के अंतर से आपको सुरक्षा का सेफ्टी ऑफ मार्जिन मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अगर अच्छी कंपनी को महंगे भाव में खरीद लिया तो वो भी एक गलत इन्वेस्टमेंट है। इसलिए सही मौके का इंतजार करना बहुत जरूरी है। जैसे कि वॉरेन बफेट कहते हैं, स्टॉक मार्केट एक ऐसा डिवाइस है जो बेसब्र लोगों से पैसा लेकर सब्र वाले लोगों को देता है। अब बात करते हैं नियम नंबर 4 की। आपको अपना रास्ता चुनना होगा। इन्वेस्टिंग के 2 सही रास्ते हैं और सबसे खतरनाक है इन दोनों के बीच में कहीं फंस जाना। इसे एक जिम के उदाहरण से समझते हैं। एक रास्ता है डिफेंसिव निवेशक का। ये वह इंसान है जो जिम फिट रहने के लिए जाता है, हफ्ते में 2-3 बार कैजुअल कोशिश। दूसरा रास्ता है एंटरप्राइजिंग निवेशक का। यह वो इंसान है जो किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, इसे रोजाना हार्डकोर मेहनत करनी है। अब देखिए, दोनों की अप्रोच ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए डिफेंस रास्ता ही बेस्ट है। इसका प्लान बहुत सिंपल है। किसी ब्रॉड इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, हर महीने इन्वेस्ट करते रहो और अपने पोर्टफोलियो को साल में बस एक आध बार देखो, बस और कुछ नहीं। और कंपाउंडिंग
कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई जिम तो कैजुअल जाने वाले की तरह जाए, लेकिन रिजल्ट चाहे एक प्रोफेशनल एथलीट वाले। एंटरप्राइजिंग निवेशक बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, स्किल और टाइम चाहिए। जो लोग बीच में फंसते हैं, मतलब बिना पूरी मेहनत के एक्टिव स्टॉक पिकर बनने की कोशिश करते हैं, वह सबसे ज़्यादा पैसे डुबोते हैं। और अब हम आ गए हैं पांचवें और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण नियम पर। यह शायद सबसे ज़रूरी नियम है। यह वह गेंद है जो बाकी चारों नियमों को आपस में जोड़कर रखती है। बेंजामिन ग्रैहम ने कहा था, सफल और असफल निवेशक में फ़र्क इंटेलिजेंस का नहीं, इमोशंस का है। मतलब कोई कितना स्मार्ट है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि कोई अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर पाता है। निवेशक के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, लालच और डर। जब मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है तो फोमो यानी कि मौका चूक जाने के डर हावी हो जाता है। लालच में आकर लोग कुछ भी किसी भी दाम पर खरीदने लगते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो घबराकर सब कुछ बेचने लगते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतियां होती है। इस चीज़ को पायलट के एग्जाम्पल से समझिए। जब प्लेन टर्बुलेंस में फंसता है तो सोचिए पायलट क्या करता है, घबराकर कंट्रोल इधर उधर नहीं घुमाता, वो अपने सिस्टम को फॉलो करता है, अपनी ट्रेन पे भरोसा रखता है। इन्वेस्टिंग में भी हमें यही करना है, एक सिस्टम है, एक प्लान होना चाहिए, और जब मार्केट में टर्बुलेंस आए बस उस प्लान पर टिके रहना है। तो यह वह पांचवा नियम है, और अगर आप ध्यान दें तो ये सब मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, एक ऐसा तरीका जो आपको बुरे समय में बचाता है। बाजार को मिस्टर मार्केट की तरह देखो, निवेशक बनो, सट्टेबाज नहीं। हमेशा सुरक्षा का मार्जिन रखो, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। अपना रास्ता चुनो, डिफेंस है, इंटरप्राइजिंग, और सबसे ज़रूरी है अपनी भावनाओं पर काबू रखिए। देखो बाजार ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, इससे कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। काम बाजार को नियंत्रित करना ही नहीं है, काम है खुद को नियंत्रित करना। तो असली सवाल ये, जब बाजार कुछ भी करे आप तैयार रहे। अगर बाजार ऊपर जाता है तो आप अपनी रणनीति उस हिसाब से बनाएं, अगर बाजार नीचे जाता है तो अपनी रणनीति उस हिसाब से बनाएं। अपनी रणनीति को टेस्ट करते रहें, और हमेशा दोस्तों बाजार से सीखने की कोशिश न करें, बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करें और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। और जो ऐसा कर पाता है वही इस बाजार में सक्सेसफुल हो पाता है। तो दोस्तों, जब आप ट्रेडिंग करें या बाजार में जाए, अपने को नियंत्रण करने की कोशिश करें। और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।